ये सिर्फ रफाल या किसी एक जेट का या किसी एक फाइटर प्लेन की मौकरी नहीं है, ये हमारी भारतीय सेना की कैपेबिलिटी की मौकरी है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही है। ये कोई पॉलिटिकल थिएटर नहीं है, ये ब्रेजन मौकरी है इंडियन एयरफोर्स की, देश के प्रिपेयर्डनेस की, हमारी तैयारियों की। और पाकिस्तान, आप ठीक कह रहे, पाकिस्तान को तो मौका दे रहे हैं ना। पाकिस्तान के अपने बलोची नेता, उसका विजुअल चलाओ, वो बलोची नेता वहां बैठ के कह रहा है कि अगर भारत से जंग हुई तो बलोचिस्तान का एक एक बच्चा, बलोचिस्तान की एक एक बिटिया भारत की तरफ से लड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ। और यहां के नेता कह रहे हैं नींबू मिर्चा बांध दिया, बहुत दिक्कत हो गई, इनको ताबीज दीजिए, इनको वही सूट करता है। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब ये भारत की एयरफोर्स का मजाक बना रहे हैं। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। नहीं, इसमें समझने की जरूरत नहीं है। ये जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं वो आदतन कर रहे हैं, फितरतन कर रहे हैं, शरारतन कर रहे हैं। इससे पहले भी जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो भारत सरकार के किसी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, एयरफोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब इन्होंने कहा था सबूत दीजिए कि बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, इस ढंग के बयान आए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो भारत की सरकार के किसी मंत्री ने बयान नहीं दिया था, आर्मी के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने बयान दिया था। तब सर्जिकल स्ट्राइक और जाने क्या क्या कह के इन लोगों ने भारत की सेना का मनोबल गिराने का प्रयास किया था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आपके जो लाखों दर्शक देख रहे हो, कृपया इसको सोचिए, दुनिया के किसी भी देश में विपक्ष ऐसा देश विरोधी रवैया नहीं अपनाता है। जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा तो उस समय किसकी सरकार थी? बैरक ओबामा की सरकार थी, डेमोक्रेटिक पार्टी की। किसी रिपब्लिकन नेता ने नहीं कहा कि मुझे इसका सबूत दीजिए, मुझे बताइए कहां मारा गया है, किस जगह घर के दरिया किया गया है, ओसामा का कहां पर हमारे पास फोटो है। और जब अमन अल जवाहिरी को मारा गया तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, रिपब्लिकन की सरकार। किसी डेमोक्रेटिक नेता ने नहीं कहा कि मुझे अमन अल जवाहिरी के मारने का सबूत दीजिए। और यहां पर सबूत मांगते हैं। इसीलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि हम कभी नहीं हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। अफसोस की बात यह है कि दुख की बात है कि जयचंद और मीर जाफर उस दौर में भी होते थे, वही मनोवृत्ति आज भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। अन्यथा मेरे जो विपक्ष के मित्र बैठे हैं, दुनिया का एक बड़ा देश बता दें जो भारत के समकक्ष हो, जहां युद्ध जैसी स्थिति में वहां का विपक्ष इस ढंग का बयान देता हो। और शर्म तो यह आनी चाहिए, पाकिस्तान में ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है और संसद के संयुक्त सत्र में एक नेता नहीं है जो भारत के पक्ष में बोल रहा हो, एक नेता नहीं वहां की वाहियात आर्मी का समर्थन करता हुआ विपक्ष में बोलता हुआ नजर आ रहा हो। मगर हमारे यहां नाना प्रकार के सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, बट मैं इससे भौचक्का नहीं हूं रत्नाकर त्रिपाठी जी, फराज किदवई जी, अंसार रजा साहब, जुनैद हैरिस साहब। ये स्ट्रैटेजिक ब्लंडर छोड़िए, ये अंडरमाइनिंग मिलिट्री मोराल छोड़िए, ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न है। आपको तेजस याद है रत्नाकर जी? तेजस का कैसे आप लोगों ने विरोध किया था? आपको याद है राहुल गांधी ने कैसे डिवाइड किया था आर्मी को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट? आपको याद है कैसे पहले सीडीएस के ऊपर टिप्पणी की थी? याद है कि आपको भूल गए? संदीप दीक्षित जी का याद है कि नहीं? ये आप क्यों करते हैं? ये आपको मजा आता है क्या कि जब पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के संसद में खड़े होके उनके नेता बोलते हैं देखो राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? ये राहुल गांधी का हाथ भारत की जनता के साथ होना चाहिए ना, ये पाकिस्तान के साथ कैसे हो जाता है? अपनी सेना का मोरल डाउन करने का क्या मतलब है? आपको बीजेपी से पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स लेना है रत्नाकर त्रिपाठी जी, वो आप ले लीजिए अलग से। ये आप हमारी एयरफोर्स के ये रफाल के ऊपर नींबू मिर्चा मार के क्या करना चाह रहे हैं? व्हाट विल यू अचीव? आप बात बताइए, आप अचीव क्या करेंगे इससे? त्रिपाठी जी, मतलब है, पूछना चाहता हूं, आपका राग दरबारी खत्म हो गया हो तो बोला जाए। नहीं, आप बोलिए ना, डायलॉग मत मारिए। आपका जो सर्वांग है वो बीजेपी के साथ है। और त्रिवेदी जी आपको यहां तक बताते हैं कि आप बहुत मजाक कर रहे हैं, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा मैं सीरियस बात कर तो करने दीजिए ना। फिर कहा कि आपको समझने की जरूरत नहीं है, निश्चित तौर पे आप ना समझ हैं क्योंकि आप उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं।
नहीं, आप मेरे को विपक्ष मत ज्ञान में- दीजिए ना, आप टॉपिक पे आएंगे। बात सुनिए सर, बात सुनिए कैन यू ना। स्टॉप कमेंटिंग जब ऑन मी आप पहली- एंड स्टार्ट सुनिए, कमेंट जब एंड आप स्टार्ट पहली डूइंग करेंगे योर तो जॉब आप फॉर अ बात चेंज। सुनेंगे ना। नहीं, अगर आप देखिए, अपने मैं काम बोलूं- करते मैं बोलूं और आप तो आप बोलिए। देखिए, आपने मैंने बोला क्या उस्मान रेड्डी को कि तो आप टोका बेवकूफों नहीं। की तरह आके बोलते रहते हैं, आपके नेता बेवकूफों की तरह नहीं। नींबू मिर्ची ताबीज करते रहते हैं। मैंने बोला क्या कि आपकी देखिए, बेवकूफों की फौज है? बेवकूफाना नहीं, हरकत- आपकी आदत है पर्सनल बात कमेंट सुनिए करने की। आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। आप बैक बोलिए। रत्नाकर त्रिपाठी, आप बैक ऑन बोलिए। टॉपिक। थैंक यू। नहीं, थैंक्स नहीं, इट्स अ रियल कमेंट, बोलिए। फैक्चुअल कमेंट, यस प्लीज बोलिए। फैक्चुअल कमेंट, एवरीबॉडी इज सीइंग इट। नींबू मिर्ची, और बड़ा बता रहे थे आप ना, नींबू त्रिवेदी जी मिर्ची, कह रहे थे विपक्ष नींबू मिर्ची क्या रियल 2013 कमेंट के है? अटैक के बाद अब डिरेल क्यों कर रहे हैं? 2013 अब नींबू मिर्ची पे आइए। अरे ऐश्वर्य जी, बड़ी दिक्कत तो आपके आप साथ है। पर्सनल मत बुलाते होइए, हैं, बोलने नहीं बी देते। ऑन टॉपिक। आपको मेरे से बहस करनी आइए, पॉडकास्ट खेलेंगे। मुझे पहले आप इस पे अरे करो आप कभी डिबेट, छोड़िए टाइम ना। मत वेस्ट कीजिए। आप चलिए जब बोलेंगे तो मैं जवाब दूंगा आपका। दीजिए। क्या तरीका है ये? थैंक यू। हाँ, तो थैंक यू तो आप चुप रहिएगा। 2013 के एक छोटे अटैक के बाद, अटैक कोई छोटा नहीं होता, लेकिन 26 आदमी मरना 260 आदमी मरने में अंतर होता है ना। चूड़ियां कौन भेज रहा था? स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री लड़ने जाते हैं क्या? वो मनोबल गिराना नहीं था अपनी सेना का? और अपनी सेना इतनी कमजोर है, जो जय बजरंगबली बोले और आयो गोरखाली जय महाकाली बोले, उसका मनोबल टूट जाएगा। डिसीजन आप लेते हैं मान्यवर। छात्र संघों का एक नारा था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। आपने स्वास्तिक लगाया, सब किया, ठीक है। हमने तो बस बताया कि भाई राफेल को नजर ना लगे। उसमें क्यों इतना उद्वेलित हो गए? और ये किस समय का जवाब होगा त्रिवेदी जी? 9 जून 2024 को रियासी में अटैक हुआ था बस के ऊपर, जिसमें 9 लोग मारे गए थे, 41 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, बाद में कई लोग उसमें मर गए। तो ये जो बदला है कब का होगा? अभी ऐश्वर्या कपूर फिर बोलेंगे पर्सनल कमेंट। लेकिन ऐश्वर्या कपूर जी, जो आप बता रहे थे चाइना ये और वर्ल्ड वॉर और टैरिफ, आप मुझे बताइए, जयशंकर जी ने ही कहा था ना कि हम चाइना से लड़ेंगे। अरे पागल हो, तीसरी इकोनॉमिक शक्ति है। ये तो हमने नहीं बोला था, ये तो जयशंकर जी ने ही बोला था। और अगर एक बात जान लीजिए, सोशल मीडिया चाहे जिसकी जगह हो, जब आप नहीं करेंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे आपसे? आप मुझे बताइए, कावर्षा जब किसी आप क्या चाहते हैं? आपसे पूछ के करें? आप करेंगे? आप सुनिए, बात सुनिए ना। वो बहुत देर बोले, बोलिए बोलिए, आप वो बोलिए। बहुत देर बोले, बोलने दीजिए मुझे। आप हर चीज में एयरफोर्स को और सेना को क्या ले आते हैं कि उसका मनोबल गिर रहा है? सरकार क्या सेना है या सेना सरकार है? दो में से क्या है बताइए मुझे। अरे जनरल बख्शी ने आपके चैनल पे डॉक्टर अर्नब गोस्वामी से कहा कि किस बुद्धिमान का यह निर्णय था कि 1,80,000 सेना कम हो गई सैनिक? किस बुद्धिमान का यह निर्णय था कि जो 2 लेयर देखते थे फ्रंट पे, वो 7 लेयर देख रहे हैं हमारे सैनिक? तो क्या वो सेना का मनोबल गिरा रहे थे? आपके यहां जो बोलते हैं मेजर गौरव, वो हर जगह घूम के कह रहे हैं कि 78 साल में कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश खा जाते हैं। आपने वो बोलते हैं कि आपने जो स्ट्राइक की उसमें जैश मोहम्मद के कैंप नष्ट हुए, असली कल्प्रिट पाकिस्तान है। आपने भी बोला कि खरपतवार पाकिस्तान है। तो हम तो बोलेंगे ना कि आप पाकिस्तान पे हमला कीजिए। विपक्ष इसीलिए ना आपके साथ है। हम तो सुषमा स्वराज के शब्दों में पूछ रहे हैं ना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां कैसे लूटा, ये बता कि हमला कैसे हुआ। ये क्यों बताएंगे आप? आप तो पठानकोट एयरबेस की जांच कराते हैं ISI से, पाकिस्तानी मिलिट्री से, तब तो आपको नहीं लगता। और अटल बिहारी वाजपेयी जी और सलमान खुर्शीद जी जब जाते हैं ना UN में, तो यहां की सरकार भेजती है, खुद वीजा लेके नहीं जाते हैं। विश्वास था।